विधानसभा चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं। राजनीतिक पार्टियां तैयारी तो कर रही हैं, लेकिन हलचलों की अगर बात की जाए तो लगातार देखी जा रही है। फिरोजाबाद की राजनीति की बात की जाए तो फिरोजाबाद की राजनीति में भी एक बड़ी हलचल देखने को मिली है, जिसमें आप लोगों को पता है कि सिरसागंज विधायक इस्तीफा देकर भाजपा में उन्होंने सदस्यता ग्रहण की। वहीं अगर हम बात करें शिकोहाबाद विधायक जो बीजेपी से थे, उन्होंने भी अपना इस्तीफा दिया है। अब बात आ रही है कि आखिर माहौल किस तरह से बदलेगा। तो इस वक्त फिरोजाबाद में प्रदेश सचिव समाजवादी पार्टी के पहुंचे हैं और इनकी क्या कुछ प्रेस वार्ता के माध्यम से संदेश है, क्या मैसेज है, उनसे ही जानेंगे। अवेंद्र जी, आज जनपद फिरोजाबाद में आप आए हैं, प्रेस वार्ता के माध्यम से क्या कुछ कहना चाहते हैं? मैंने कल 13 तारीख को समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी, समाजवादी के पार्टी के प्रमुख राष्ट्रीय महासचिव श्री रामगोपाल यादव जी और समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्री नरेश उत्तम जी, तीनों लोगों को ट्वीट किया था। और उस ट्वीट के माध्यम से मैंने ये डिमांड रखी थी कि सिरसागंज विधानसभा के तमाम बुद्धिजीवी लोग, तमाम जो राजनीतिक चर्चा के केंद्र बिंदु में रहते हैं और जो राजनीतिक सोच रखते हैं और अपने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व के प्रति अटूट आस्थावान लोग हैं, उन लोगों से राय मशवरा करने के बाद मुझे ऐसा लगा कि समाजवादी पार्टी के सारे लोग ये चाहते हैं कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी सिरसागंज विधानसभा से चुनाव लड़ें। ये हमारी मंशा थी। इस मंशा से मैंने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव जी को, प्रदेश अध्यक्ष जी को अपने पत्र को ट्वीट के माध्यम से कल अवगत कराया था। उसी परिप्रेक्ष्य में आज मैं वार्ता करने आया था। मुझे लगता है कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हम लोगों की जन भावनाओं का आदर करेंगे और निश्चित तौर से सिरसागंज विधानसभा से चुनाव लड़ने का मन बनाएंगे, ऐसी हमें आशा और विश्वास है। मन में कैसे आए कि राष्ट्रीय अध्यक्ष सिरसागंज सीट से चुनाव लड़ने के लिए तैयार हो जाऊंगी? क्योंकि अगर बात की जाए तो डिम्पल यादव की फिरोजाबाद सीट से हारी थी, तो ऐसे में क्या लगता है आपको? बिल्कुल, आपने हमारे दुखती रग पे हाथ रखा है। जो डिम्पल जी चुनाव हारी थी, निसंदेह। हालांकि लोकतंत्र में जीत और हार सिक्के के दो पहलू हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं हमारी कमियों के कारण ही हमें वो दुर्दिन देखने को मिले थे। और ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं जब भी राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में हम सोचते हैं फिरोजाबाद के बारे में, तो कहीं ना कहीं अपराध बोध से ग्रसित होते हैं। इसी अपराध बोध को जड़ से प्राय समाप्त करने के लिए हमारे मन में ये बात आई कि हम अपने चहेते नेता, लाडले नेता और राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी को हम यहाँ से सिरसागंज विधानसभा से चुनाव लड़ने की रिक्वेस्ट करें। हो सकता है वो हमारी बात को मान जाए, ये हमारा गौरव हमें महसूस होता है। केवल सिरसागंज से ही क्यों मन में विचार आया? और भी विधानसभा सीटें थी, सिरसागंज से ही क्यों आया? अब आपकी बात बिल्कुल जायज है। मुझे याद है इसी समाजवादी पार्टी के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय मुलायम सिंह जी तिलहर, शिकोहाबाद और निधौली कला तीन विधानसभाओं से चुनाव लड़े थे और रखी तो एक ही सीट जाती है, तो 2 से इस्तीफा देना पड़ा था। तो इसलिए उस प्रक्रिया को न दोहराते हुए हमें लगता है कि एक सीट से ही चुनाव लड़ेंगे। हो सकता है ये हमारा सौभाग्य हो कि सिरसागंज विधानसभा को राष्ट्रीय अध्यक्ष जी चुने चुनाव लड़ने के लिए। अभी देखा जा रहा है बड़े पैमाने पे भाजपा के कई मंत्री और नेता सपा में शामिल हो रहे हैं। क्या लगता है समाजवादी पार्टी में अभी मजबूती जान आ रही है? इससे विधानसभा चुनाव में क्या फायदा पहुंचेगा? आप जैसे बुद्धिजीवी पत्रकार ये तय करते हैं कि किस पार्टी का विकार बढ़ रहा है, किस पार्टी का विकार कमजोर हो रहा है। और जब लोगों का भारतीय जनता पार्टी से टूट कर भागना, और एक नहीं बल्कि 3 कैबिनेट मंत्री इस्तीफा दे रहे हैं, 13 15 विधायक भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर डूबती हुई नाग में से कूद के भाग रहे हैं और समाजवादी पार्टी में आ रहे हैं। निश्चित तौर से हमें लगता है कि कहीं ना कहीं आगे आने वाला भविष्य 2022 का चुनाव समाजवादी पार्टी के पक्ष में होगा। इसलिए राजनीतिक पंडित जो मौसम विज्ञानी का भी काम करते हैं, बहुत अनुभव होता है राजनीतिक लोगों को, उसी अनुभव के आधार पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी को अपना नेता मानकर समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर रहा है। क्या माना जाए कि हरिओम यादव ने भाजपा की सदस्यता ग्रहण की है, इससे समाजवादी पार्टी को कितना लॉस होगा, कितना नुकसान पहुंचेगा? मैं बहुत ज्यादा टीका टिप्पणी नहीं करना चाहता। शिकोहाबाद से विधायक इकलौते अब तक गए हैं भारतीय जनता पार्टी में। हमने भारतीय जनता पार्टी के मुंह पे एक
13 गुना तमाचा मारने का काम किया। 13 विधायक अब तक ज्वाइन कर चुके हैं और लगातार उनकी श्रृंखला बढ़ती जा रही है। तो भारतीय जनता पार्टी इस बात पे खुश हो जाए कि एक विधायक सपा का ले लिया, हमने तो 13 तोड़े, 3 कैबिनेट मंत्री आ गए हमारे पास और अभी और लगातार आने को है। तो ये आकलन करिए ना कि कौन घाटे में कौन फायदे में। लेकिन सिरसागंज विधायक हरिओम यादव जो निष्कासित भी थे पार्टी से, उन्होंने आरोप भी लगाया था कि प्रोफेसर रामगोपाल पार्टी को बर्बाद कर देंगे। इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? पार्टी खत्म कर देंगे? मैं बहुत विनम्रता के साथ और अदब के साथ कहना चाहता हूं कि राजनीति में सलीका जरूर रहना चाहिए, बड़े छोटे का लिहाज भी रहना चाहिए। आदरणीय हरिओम जी मुझसे बड़े हैं, मैं उनकी तरह कोई टीका टिप्पणी जैसे वो टीका टिप्पणी करते हैं मैं कोई टीका टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन मुझे ये जरूर शऊर है राजनीति में कि अपने से बड़े नेताओं के साथ अदब से पेश आना चाहिए। और राजनीति में घाटा नफा नुकसान हार जीत पाला बदलना आना जाना ये प्राय लगा रहता है, लेकिन जो बड़े नेता हैं ये बट वृक्ष हैं। और आदरणीय प्रोफेसर साहब, आदरणीय अखिलेश यादव जी सरीखे लोग समाजवाद के प्राय जीता जागता वट वृक्ष हैं। हमें छोटे मुंह बड़ी बात करना नहीं चाहिए, इतना ही कहना चाहता हूँ। क्या लगता है राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव सिरसागंज से मन बनाएंगे चुनाव लड़ने का? हम जैसे कार्यकर्ता अपने आप को गौरवान्वित महसूस करेंगे अगर जो वो मन बनाते हैं। इसीलिए तो रिक्वेस्ट की है, इसीलिए तो प्रार्थना की है उनसे कि आप सिरसागंज आइए, सिरसागंज चुनाव लड़िएगा। क्या कहना चाहते हैं चैनल के माध्यम से आप हमारे? मैं तो पुनः अपील करना चाहता हूं, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से प्रार्थना करना चाहता हूं कि समाजवादी पार्टी के छोटे से लेके बड़े कार्यकर्ता नेता सारे लोग चाहते हैं कि फिरोजाबाद जनपद में सिरसागंज विधानसभा का चुनाव माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी लड़ें। निश्चित तौर से हमें लगता है वो केवल 1 या 2 वर्चुअल रैली कर दें और नॉमिनेशन कर जाएं, इसके बाद हम सारे लोग मिलजुल के बम्पर वोटों से उनको जिताने का काम कर लेंगे। बिल्कुल, तो ये थे प्रदेश सचिव अवेंद्र यादव जो आज समाजवादी पार्टी की एक प्रेस वार्ता की। और सबसे बड़ी बात ये है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को सिरसागंज का प्रत्याशी घोषित करने की मांग भी कर रहे हैं। और उनका यह भी कहना है कि अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष जनपद की सिरसागंज तहसील से चुनाव लड़ते हैं तो पूरी तरह से उनका सहयोग जो है, समर्थन जो है किया जाएगा। फिर मिलेंगे इसी नई खबर के साथ। देखते रहें आरके टीवी। नमस्कार।